हेलो एंड वेलकम माय डियर फ्रेंड्स। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल जिज्ञासा एजुकेशन में। मास्टर ऑफ आर्ट्स एंड साइकोलॉजी एमएपीसी की क्लासेस में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं एमपीसी 001 कॉग्निटिव साइकोलॉजी लर्निंग एंड मेमोरी। इसका ब्लॉक नंबर 1 है इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग एंड यूनिट नंबर 3 है न्यूरो साइकोलॉजिकल बेसिस ऑफ लर्निंग एंड मेमोरी। आज के वीडियो का ऑब्जेक्टिव रहने वाला है मेमोरी एंड ब्रेन। इससे पहले हमने इस यूनिट का एक इंट्रो किया था जो कि हम प्रीवियस वीडियो में ऑलरेडी कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो जाकर पहले उस वीडियो को देखिए और कॉन्सेप्ट फॉर्मेशन को तैयार कीजिए। चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। द फील्ड ऑफ कॉग्निटिव एंड एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी ऑफ मेमोरी इज रिच with theory and data। मीन्स कि मेमोरी का कॉग्निटिव एंड एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी का फील्ड जो है वो थियरीज और डेटा से भरपूर है, रिच है and has produced a consistent set of concept about the organization of human memory। और इसने बहुत बढ़िया consistent set of concept को प्रोड्यूस किया है ह्यूमन मेमोरी के ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। द न्यूरोसाइंटिफिक स्टडीज़ ऑफ मेमोरी आर इम्पॉर्टेंट। जितनी भी न्यूरोसाइंटिफिक स्टडीज़ हुई हैं मेमोरी के फील्ड में वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जस्ट बिकॉज कि वो हमें दो बातों को अंडरस्टैंड करने में बहुत हेल्प करती हैं। वन इज़ दे मेक अस अंडरस्टैंड दैट हाउ दे कॉन्ट्रीब्यूटेड टू जनरल थियरीज ऑफ मेमोरी। वो ये बताती हैं कि किस तरीके से न्यूरोसाइंटिफिक स्टडीज़ जो मेमोरी के फील्ड में हुई हैं वो कैसे कंट्रीब्यूट करती हैं जनरल थियरीज ऑफ मेमोरी के फील्ड में, एंड टू इन्वेस्टिगेट हाउ स्पेसिफिक न्यूरल सर्किट्स एंड सिस्टम्स इनेबल द लर्निंग एंड रिटेंशन ऑफ स्पेसिफिक फॉर्म ऑफ नॉलेज। मीन्स वो ये इन्वेस्टिगेट करने में हेल्प करती हैं कि किस तरीके से जो हमारे ब्रेन का स्पेसिफिक न्यूरल सर्किट है, सिस्टम है, वो लर्निंग को और रिटेंशन को, किसी एक स्पेसिफिक फॉर्म ऑफ नॉलेज को किस तरीके से रिटेन करने और लर्न करने में हेल्प करता है। अब बात करते हैं ह्यूमन मेमोरी, ब्रेन डैमेज एंड एमनीशिया के बारे में। एमनीशिया इज द very nice topic। Deficit in memory as a function of brain damage, disease और psychological trauma are known as amnesia। amnesia actually एक भूलने की बीमारी है। जब कभी भी हमारे माइंड में, हमारी मेमोरी में डेफिसिट हो जाता है, ब्रेन डैमेज की वजह से हो सकता है, कोई डिसीज़ होने पर हो सकता है, या फिर किसी साइकोलॉजिकल ट्रॉमा की वजह से भी हो सकता है, उसे हम कहते हैं एमनीशिया। इट मीन्स एमनीशिया जो है वो मेमोरी में होने वाला डेफिसिट है। रीज़न ब्रेन डैमेज, डिसीज़ एंड साइकोलॉजिकल ट्रॉमा। चलिए आगे बात करते हैं। एमनीशिया कैन इन्वॉल्व ईदर द इनेबिलिटी टू लर्न न्यू थिंग्स और अ लॉस ऑफ प्रीवियस नॉलेज और बोथ। मीन्स 3 कंडीशन हो सकती हैं एमनीशिया की सिचुएशन में। वन इज़ कि हम नई चीज़ें नहीं लर्न कर पाते हैं, दूसरी कि हम प्रीवियस अपनी नॉलेज को भूल जाते हैं, और तीसरी कंडीशन बड़ी मज़ेदार होती है कि हम दोनों ही काम नहीं कर पाते हैं। ना तो हम नई चीज़ों को सीख पाते हैं और ना ही हम अपनी प्रीवियस नॉलेज को रिटेन कर पाते हैं, रिकॉल कर पाते हैं। इट कैन डिफरेंशिएटली अफेक्ट शॉर्ट टर्म और वर्किंग मेमोरी एंड लॉन्ग टर्म मेमोरी एबिलिटीज़। मीन्स कि ये शॉर्ट टर्म मेमोरी और लॉन्ग टर्म मेमोरीज़ को अलग अलग तरीके से अफेक्ट कर सकती है। दस बाय एग्जामिनिंग एमनीशिया इन कंजंक्शन विद कॉग्निटिव थियरीज derived from experiments on normal subjects, we can understand the organization of memory at a functional and a neural level। मीन्स कि अगर हम एमनीशिया को एग्जामिन करना चाहते हैं विद द हेल्प ऑफ कॉग्निटिव थियरीज जो कि नॉर्मल सब्जेक्ट पर एक्सपेरिमेंट करने के बाद डिराइव की गई हैं, तब हम ये जान सकते हैं कि मेमोरी का फंक्शनल लेवल में जो ऑर्गेनाइजेशन है वो कैसा है और न्यूरल लेवल पर ऑर्गेनाइजेशन कैसा है। इट मीन्स ये बिल्कुल वैसा ही है कि कोई बीमार इंसान है, उसकी ब्रेन इमेजिंग कीजिए और फिर एक हेल्दी सब्जेक्ट पर जितने भी एक्सपेरिमेंट्स किए गए हैं उनसे कंपेयर कीजिए, देन यू विल नो दैट व्हाट इज़ द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ मेमोरी एट फंक्शनल लेवल एंड एट द न्यूरल लेवल। Much compelling information about the organization of human memory during amnesia was first derived from medical treatments that left patients amnesic। Means कि सबसे ज़्यादा compelling information जो थी organization of human memory के बारे में वो हमें मिली when amnesia was first derived फ्रॉम मेडिकल ट्रीटमेंट्स। जब सबसे पहली बार हमें एमनीशिया के बारे में पता चला दैट लेफ्ट पेशेंट एमनेसिक, जिससे कि जो पेशेंट था उसको एमनेसिक ही छोड़ दिया गया। द हिस्ट्री इज़ फैसिनेटिंग, बड़ी मज़ेदार हिस्ट्री है। सो लेट्स बिगिन बाय टर्निंग बैक द क्लॉक मोर देन 50 ईयर्स। हम इस काम को नेक्स्ट वीडियो में करेंगे क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो उम्मीद है कि आपको ये समझ आया होगा कि हमने
जो पढ़ा है कि मेमोरी और ब्रेन के बारे में, कि कॉग्निटिव एंड एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी ऑफ मेमोरी जो है वो बहुत ज़्यादा रिच है थीरीज़ एंड डेटा से रिलेटेड कॉन्सेप्ट में, और इसने बहुत बढ़िया कंसिस्टेंट सेट ऑफ कॉन्सेप्ट को प्रोड्यूस किया है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ह्यूमन मेमोरी के बारे में। न्यूरो साइंटिफिक स्टडीज़ मेमोरी से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जस्ट बिकॉज कि वो ये बताती हैं कि जनरल थियरीज़ ऑफ मेमोरी में उनका क्या कंट्रीब्यूशन है, एंड वो हमें ये इन्वेस्टिगेट करने में हेल्प करती है कि किस तरीके से जो हमारे ब्रेन के न्यूरल सर्किट्स होते हैं, सिस्टम्स होते हैं, वो कैसे लर्निंग और रिटेंशन में हेल्प करते हैं, हम कैसे किसी स्पेसिफिक फॉर्म ऑफ नॉलेज को सीख जाते हैं और उसे रिटेन कर पाते हैं। आगे हमने बात की कि एमनीशिया जो है वो मेमोरी में होने वाला एक डेफिसिट है, उसका रीज़न ब्रेन डैमेज हो सकता है, डिसीज़ हो सकता है, साइकोलॉजिकल ट्रॉमा भी हो सकता है। एमनीशिया की कंडीशन में हम ना तो नई चीज़ें सीख पाएंगे, और हो सकता है कि नई चीज़ें सीख पा रहे हैं लेकिन प्रीवियस नॉलेज भूल गए हैं। मे बी पॉसिबल कि हम नई चीज़ें नहीं सीख पा रहे हैं और प्रीवियस नॉलेज हमें याद है, और दोनों ही कंडीशन भी बन सकती हैं कि ना तो हम नई चीज़ सीख पा रहे हैं और ना ही हम पुरानी चीज़ों को याद कर पा रहे हैं। इसके बाद हमने देखा कि अगर हम चाहें कि एमनीशिया की कंडीशन में जो पेशेंट है उसकी ब्रेन इमेजिंग करें, और जो थियरीज़ डिराइव की गई हैं नॉर्मल सब्जेक्ट्स पर जो एक्सपेरिमेंट करके बनाई गई हैं उनके साथ अगर हम एमनीशिया को एग्जामिन करेंगे तो हमें पता चलेगा कि जो मेमोरी का ऑर्गेनाइजेशन है फंक्शनल लेवल पे और न्यूरल लेवल पे वो क्या है। हम बात करेंगे हिस्ट्री के बारे में एमनीशिया से रिलेटेड, तो वो उसके लिए हम नेक्स्ट वीडियो तक वेट करना पड़ेगा। इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल टॉक अबाउट ब्रेन सर्जरी एंड मेमोरी लॉस, जिसमें हम 50 साल पहले की बात करेंगे। उम्मीद है ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस कंप्लीट वीडियो, और हमें मोटिवेट कीजिए, कमेंट कीजिए बहुत प्यारे प्यारे, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।